नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं 3 चीज़ें कवर करूंगा, जिसमें पहला है कि 22 इसमें प्रमुख दर्रों के बारे में बात की जाएगी। दूसरे में ये दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरे में कि ये दर्रे जो हैं ये कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं। ऊंचाई क्या यहाँ पे मतलब ये है कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। देखिए, जो 22 प्रमुख दर्रे मैं लेके आया हूँ ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या तो फिर उनके एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है, जिसे पासेस भी बोलते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पहाड़ देख रहे हैं, ठीक है, और इसके बीच में देखिए रास्ता देख रहे हैं, ठीक है। तो दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ते होते हैं आने जाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। ठीक है, आइए भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। देखिए, यह दर्रा जो है वो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद एवं तामीर बेसिन का मार्ग गुजरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। ये पूछ देगा कि काराकोरम दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है। दूसरा, इसमें यह पूछ देगा कि ये किन 2 जगहों को जोड़ता है आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता है ये किसी न किसी 2 जगहों को जोड़ता है। और कुछ इसकी स्पेशल चीज़ें, जैसे यहाँ लिखा है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका काराकोरम दर्रा है। ठीक है, देखिए ऊंचाई से संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे दर्रों का आपको ऊंचाई नहीं याद हो सकता। ठीक है, बहुत कम ही दर्रे होंगे, मेन 2-4 दर्रे हैं उसका आप याद कर सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने का मतलब यही है कि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। दूसरा हमारा है जोजिला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये पूछा जाता है कि किसको किसको जोड़ेगा, तो ये देखिए श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। अब देखिए NH10 पर स्थित यह दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। ठीक है, देखिए कभी भी बर्फबारी जब भी होगी वो कोई भी दर्रा होगा वो दर्रा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से आप आ जा नहीं सकते, क्योंकि वहां बर्फ पड़ी रहेगी। ठीक है, 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया है। देखिए 2018 में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था वो एक में था। ठीक है, लेकिन अभी ये अलग हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो देखिए ये जो आपका जोजिला सुरंग है ये आपका लद्दाख के लेह में पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि एशिया की सबसे लंबी जो जोजिला सुरंग है वो कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के लेह में है। देखिए यह लगभग 6800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ये जो जोजिला सुरंग बन रही है ये 6800 करोड़ की लागत से बनेगी। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है। द्विदिशा मतलब जिसकी 2 दिशाएं हैं। और देखिए इस सुरंग की जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। तो देखिए जोजिला जो दर्रा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे यहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा है बुर्जिल दर्रा। समुद्र तल से 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ता है, कश्मीर घाटी को और लद्दाख के देवसाई मैदान को आपस में जोड़ता है। चौथा हमारा है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। अब देखिए उप प्रायद्वीपीय के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिलहाल ये दर्रा बंद है। पांचवा हमारा है बनिहाल दर्रा।
जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ये दर्रा। शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। छठा हमारा है सिपकिला दर्रा। समुद्र तल से 5669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। देखिए, जो सतलज नदी है वो तिब्बत से आती है इसी दर्रे के माध्यम से। सातवां हमारा है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 3979 मीटर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आठवां हमारा है बड़ा लाचा दर्रा। समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में नवंबर से मध्य मई तक यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। तो आपका जो बड़ा लाचा दर्रा है वो मनाली और लेह को जोड़ता है। नौवां हमारा है माना दर्रा। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? माना दर्रा है। ठीक है। शीतकाल में लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो बर्फ से ढका रहेगा तो जाहिर सी बात है ये बंद रहेगा। 10वां हमारा है नीति दर्रा। 5068 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढके होने के कारण मध्य नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है। अब देखिए, बहुत लोग ये पूछेंगे कि उत्तराखंड और तिब्बत, जैसे कि ये भी है और माना दर्रा भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं भी कई सारी 2-2 पहाड़ियाँ, 4-4 पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच से रास्ते गए हुए हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं दर्रों का नाम है। ठीक है, और ये उत्तराखंड और तिब्बत पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए यहाँ पे कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। 11वां हमारा नाथुला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य की डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। ठीक है, देखिए रेशम मार्ग के लिए ये फेमस है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। 12वां हमारा है जलेपला दर्रा। यह सिक्किम में स्थित है, जो दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो देखिए ये सिक्किम में स्थित है, ये दार्जिलिंग और तिब्बत को जोड़ता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग से होते हुए चुंबी घाटी से होकर ये तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ये चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। 13वां हमारा है बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इससे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। 14वां हमारा है यांग्याप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। 15वां हमारा है दीफू दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है, जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए व्यापार के माध्यम से। 16वां हमारा है पांगसाड़ दर्रा। समुद्र तल से 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। मांडले कहाँ पड़ता है आपका? म्यांमार में पड़ता है। ठीक है। 17वां हमारा है तुजू दर्रा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है।
ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। जैसे तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। 18वां हमारा है थाल घाट। 583 मीटर ऊंचा ये दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। 19वां हमारा है भोर घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पुणे बेलगाम जो रेल मार्ग है वो किस घाट से गुजरता है, तो ये भोर घाट से गुजरता है। 20वां हमारा है पाल घाट। यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। 21वां हमारा है चांगला। समुद्र तल से 5360 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और 22वां और आखिरी हमारा है लिपू लेक दर्रा। देखिए यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पित्तौरगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। ये हमेशा याद रखिएगा आप, भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, तो वो है लिपू लेक दर्रा। यह भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापार के लिहाज से भी ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और चीन के बीच में। तो ये टोटल 22 दर्रे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एराइज होते हैं इन्हीं दर्रों से एराइज होते हैं। तो इन 22 के 22 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, रेगुलर इंटरवल्स पे इसको आप रिवाइज करते रहिए। ऐसी और भी कई सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू।